चलिए अब हमें पढ़ाना है आज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें बात को आप लोग समझो। ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? तो अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स में तो ये दो प्रकार से लगेगा, एक रो से लगेगा और एक कॉलम से लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर हम 6 ऑपरेशन लगा सकते हैं, 3 विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। 3 रो के प्रकार का है और 3 कॉलम के प्रकार का है। विच आर नोन एज द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसको एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम कह सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स का क्या होगा, तो 3 जो होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में होगा, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और 3 जो होगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होगा। अब बात ये है कि अगर हम रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं या कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो थ्रू आउट द प्रोसीजर जितना भी है सब में हम रो ही लगाएंगे जब तक हमारा आंसर तक हम नहीं पहुंचते हैं। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो थ्रू आउट द होल द क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन लगा दें। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में हम रो ऑपरेशन लगाएं, सेकेंड स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगा देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। हम अगर थ्रू आउट द रो ही लगाएं, थ्रू आउट द कॉलम ही लगाएं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए मैंने कहा कि 3 रो का होगा, 3 कॉलम का होगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन होगा, सबसे पहला तो इसको कहते हैं द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, और हम 2 रो को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और 2 कॉलम्स, 2 रोज को भी चेंज कर सकते हैं, 2 कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसका कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं? हमने कहा कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। सपोज करो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे मैं R1 रोज है, अब R1 रोज को मैं चेंज कर दूँ कौन चीज़ में, R2 में। अब इसको हम चेंज नहीं कहेंगे, एक यहाँ शब्द है, आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देख सकते हो, इस शब्द का नाम है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है R1 चेंज होगा R2 में, R2 चेंज होगा R1 में। तो द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, मैं किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकता हूँ, और 2 कॉलम्स या किसी भी 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन में ही बताया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होगा। तो ये रोज और कॉलम दोनों पर निर्भर करेगा, ये रोज के अनुसार भी चेंज होगा और कॉलम के अनुसार ही चेंज होगा। तो अगर हम R1 चेंज टू R2 या हम C1 इंटरचेंज टू C2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोज के अनुसार हो गया, ये कॉलम के अनुसार हो गया। आप कहिएगा सर R1 चेंज R3 कर सकते हैं कि नहीं? हमने क्या लिखा है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, मैं किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो R1 R3 में इंटरचेंज हो जाएगा, R3 R1 में इंटरचेंज। उसी तरह C2 को भी इंटरचेंज हम C3 में भी कर सकते हैं, C1 को भी C3 में कर सकते हैं, यानी कि किसी भी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अब सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है, हम एक सपोज करो यहाँ पर एक मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जिस मैट्रिक्स का नाम है A। बात हमारी समझो, A एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब A बराबर मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस A मैट्रिक्स में मैंने क्या लिखा, R1
इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2। तो R1 इंटरचेंज R2 क्या होगा? तो आप लोग बताओ इसमें R1 क्या है? तो ये A है R1, ये वाला R2 और यह वाला R3। उसी तरह ये पहला रो है तो C1, इसको हम क्या कहेंगे C2 और इसको कहेंगे C3। मेरी बात समझो, R1 इंटरचेंज टू R2। तो इस A मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं R1 इंटरचेंज टू R2 है, यानी R1 R2 में चेंज होगा, R2 R1 में चेंज होगा, यानी ये जो पहला रोज है वो सेकेंड रोज हो जाएगा और सेकेंड रोज हो जाएगा वो पहला रोज हो जाएगा। जैसे देखो 4 5 6 1 2 3 7 8 9। अब हमारी बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। इसी प्रकार से कॉलम में भी हम चेंज कर सकते हैं, इसी प्रकार हम कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कॉलम में चेंज करेंगे? तो देखो यहाँ पर जैसे A एक मैट्रिक्स हो गया, A एक मैट्रिक्स हो गया, A एक मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, जैसे C1 इंटरचेंज C3 करना चाहते हैं। अगर C1 इंटरचेंज C3 करना चाहते हैं तो क्या होगा? C1 इंटरचेंज C3, तो ये C1 का लाइन है, ये C3 का लाइन है, तो C3 3 6 9 ये C1 हो जाएगा 2 5 8 और जो C1 था वो C3 हो जाएगा 1 4 7। अब सभी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट उठता है, सर इसको चेंज क्यों करेंगे? तो ये तो मैंने बताया ही नहीं कि चेंज क्यों करेंगे। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होगा? वाई वी ट्रांसफॉर्म? तो आगे चल के मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, हमें पढ़ाना है जे इसको किस प्रकार बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अभी तक जो ऑपरेशन आपने पढ़ा था वह प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये CF LCM उसको ऑपरेशन कहते थे, और वो ऑपरेटर्स लगा के हम ऑपरेशन कहते थे। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल का हमने जवाब दे दिया कि हम ये चेंज क्यों करेंगे, तो हमारी ज़रूरत के हिसाब ये आगे पढ़ाएंगे इन्वर्स निकालने के लिए। दूसरी चीज़, जी सर अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, चेंज कर दिया, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम होगा, इक्वल होगा? मैं बता दूं बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल क्यों नहीं होगा? तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, पहली चीज़। और इसका ईच एलिमेंट, अगर इसका ये पहला एलिमेंट हुआ ये 1 1 और इसके 1 1 के बराबर होगा, तो इसका ये 1 1 इसके 1 1 के बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? यह इसके अगर बराबर नहीं है तो ये चेंज कदापि नहीं हो सकता है, हम इसको दोनों को इक्वल नहीं कह सकते हैं। तो हमें हमारे विचार से आप लोग ये समझ गए होंगे, ये फर्स्ट लाइन है, तो हम इसको मिटाएंगे, प्लीज़ भी नोटेड डाउन। अब देखिए, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद में आप लोगों को सेकेंड ऑपरेशन हम बताते हैं। तो एक कॉलम के अनुसार चेंज किया है और ये रो के अनुसार से चेंज किया है। दूसरा ऑपरेशन है, दूसरा ऑपरेशन किस प्रकार करेंगे इसको देखिए बच्चों, घबराना नहीं है। आप सभी एक बात समझ लो कि जब तक आप लोग काम करोगे तभी तक आप आगे बढ़ पाओगे, और धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आप 20% बात समझ जाओगे आज इस नोटेशन में, तो फिर मैं चैप्टर भी कराऊंगा, और चैप्टर कराऊंगा तो ये 100% हो ही जाएगा। हम समझते हैं कि आपको 20% समझना चाहिए। सेकेंड है द मल्टीप्लिकेशन of the elementary of any row or column, any row or column
बाई ए नॉन जीरो, बाई ए नॉन जीरो, एनी रो और ए कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, किसी भी रो और किसी भी कॉलम को नॉन जीरो से, मान लो जो हम R1 लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे RI लिखें, RI। अब RI को हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने क्या कहा कि RI को किसी भी हम नॉन जीरो नंबर से इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर यानी कि जीरो नहीं हो, नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या हो गया, जीरो नहीं हो, तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम उसको क्या कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, मान लो जी के नॉन जीरो नंबर हो गया और इसको KRI कह दिए, KRI कह दिए। अब बातों को, चीज़ों को ढंग से समझो, ये कैसे KRI हो जाएगा। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक B इक्वल टू, B एक मैट्रिक्स है और 1 2 1 -1√3 और -1√3 और 1, ठीक है। अब B इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना हो गया ना। अब जब B का मान इतना है तो हम आगे क्या कर सकते हैं, मेरी बात, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर, एक नॉन जीरो नंबर से रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, RI चेंज टू KRI। कैसे करेंगे, अब जैसे मान लो ये A क्या है, R2 है। अब हम ऐसे लिख दें R2 चेंज टू 1/3 R2। मैंने क्या कहा, या R2 को 1/3 R2 कर दिए, तो ये जो आपका मैट्रिक्स हो गया 1 2 1। लेकिन जो R2 है -1 में 1/3 से गुना करेंगे तो -1/3, √3 में इतना तो √3/3 और 1 से 1/3 में तो 1/3। अब यहाँ जो है आपने क्या देखा कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर, तो मैंने रो को भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से मैं कॉलम को भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो कॉलम क्या है जिसको हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे C1 और C1 चेंज, इंटरचेंज और चेंज में अंतर समझो। इंटरचेंज में दोनों तरफ तीर का निशान होता है, चेंज में एक ही तरफ का निशान। तो C1 चेंज टू KC2, C1 चेंज टू KC2, जैसे ही B ही है। अब B बराबर हम कुछ यहाँ जैसे ही बराबर ही, चाहे A बराबर लिख दिए, A बराबर लिख दिए 135,469। और हमने क्या किया, ये C1 को चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 चेंज टू C2 को 2C2 किए। तो मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ तो सारा ऑपरेशन C2 पर ही लगेगा, C2 के अलावा दूसरा चीज़ पर नहीं लगेगा। यानी A बराबर आपका अब क्या हो गया 14 और C2 ये लाइन है तो इसको 2C2 कर देना, तो 3 दूना 6 दूना 12, 5 और 9। यानी यहाँ चेंजिंग जो हुआ वो चेंजिंग किस में हुआ, C2 में हुआ। चेंजिंग किस में हुआ, C2 में हुआ। ठीक है। दूसरी चीज तो ये बात आप, अब आइए थर्ड मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो तीसरा ऑपरेशन क्या है जिसको हम कर सकते हैं, थर्ड है द एडिशन ऑफ द elementary of any two the addition of the elementary of any row or column, any row or column by a non-zero
बाई ए कॉलम, रो और कॉलम, रुको, रो और कॉलम द corresponding elements of any other row or column, any other row or column multiplied by any non-zero number। मतलब समझो, मतलब क्या है, मेरी बात समझो। The addition of the elementary of any row or column, the correspondence elements of any other row or column multiplying by any non-zero number। यानी कि मैं अगर एक R1 सपोज करो, R1 रोज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्या चेंज करूँगा? तो R1 रोज में, R1 में द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ एनी रो और कॉलम, मान लो जी मैंने R1 को चेंज करना है, तो R1 को चेंज करने के लिए तो मैं R1 में किसी अनदर रोज और कॉलम, जैसे मान लो R2 को किसी नंबर से, द एनी नंबर अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो, तो दूसरे रो को अगर किसी संख्या से मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसी संख्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर R1 में जोड़ करके R1 को चेंज किया जा सकता है। ये अर्थात RI जो चेंज होगा वो RI प्लस 2 RJ, ठीक है, 3RJ, 4RJ, 1/5 RJ। और यही चीज़ मेरा कॉलम में भी हो सकता है। जैसे हमको CI चेंज कैसे हो जाएगा, CI प्लस 2 CJ, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसी प्रकार से हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये रो में भी चेंज हो सकता है। और एक और बात समझो, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। किसी चीज़ के दुगुना को जोड़ भी सकते हैं और दुगुना को घटा भी सकते हैं। जैसे अब A इक्वल टू 135,469,284, अब A बराबर, और मुझे क्या करना है, अगर आवश्यकता पड़ गई क्वेश्चन में, और आवश्यकता क्वेश्चन में क्या पड़ गई कि मुझे चेंज करने के लिए अगर कह दे, क्वेश्चन में कह देगा जे R1 को चेंज कीजिए R1 प्लस 2 R2, तो मेरी बात समझो, तो मेरा चेंजिंग कहाँ हो रहा है? R1 में। और R1 को कैसे लिखना है? तो R1 प्लस 2 R2 लिखना है। यानी कि जो मुझे मेरा R1 है वो R1 प्लस 2 R2, तो R1 का मान कितना है 1, और 1 में 2 R2 से गुना करेंगे, 2 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 दूना 8 है 1 9, 6 दूना 12 3 15, 9 दूना 18 5 23, और बाकी 4 6 9 2 8 4, बाकी को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अर्थात मैंने जो अपना चेंजिंग किया वो चेंजिंग कहाँ किया? तो मेरा किया हुआ चेंजिंग आप लोग बताओ कहाँ पर है? तो मेरा किया हुआ चेंजिंग यहीं पर है, क्योंकि मैंने R1 में चेंज किया है। किसको चेंज किया है? तो जो R1 चेंज किया है मैंने उस R1 को ही लिखा। कुल मिला के कैलकुलेशन देखो, ये 3 रो का ऑपरेशन होगा और उसी तरह 3 किसका ऑपरेशन होगा? कॉलम का ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन कॉलम वाला है, ये ऑपरेशन रो वाला है। तो हम कुल मिला के कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन को पढ़े? 6 प्रकार का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। 6 प्रकार में 3 रो के प्रकार का है और 3 कॉलम के अनुसार है। तो रो के अनुसार, कॉलम के अनुसार ये 6 प्रकार का एलिमेंट्री, पहले इसको नोट कीजिए। तो हमने क्या देखा कि कितने प्रकार के हो गए एलिमेंट्री ऑपरेशन? 6 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था और 3
एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन था। तो रो ऑपरेशन में क्या था, तो सबसे पहला रो ऑपरेशन था जब मैं आर आई को इंटरचेंज कर सकता हूँ आर जे में, और आर जे किस में हो जाएगा, आर आई में। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था कि किसी भी मैं रो को, किसी भी रो को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई उसमें करके उस रो को चेंज कर सकते हैं। और थर्ड था आर आई को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो कैसे ट्रांसफॉर्म आर आई को करूँगा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ आर आई ट्रांसफॉर्म और प्लस और माइनस के आर जे। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं किसी भी रो ऑपरेशन में। देखो ये बात याद नहीं रहेगी, अगर ये याद नहीं रहेगी तो हिसाब बनने वाला नहीं है। मैट्रिक्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन, देखो मैट्रिक्स में तो एक सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़िएगा उस ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये पढ़ लीजिएगा कि अगर एक क्वेश्चन में रो ऑपरेशन हमने चालू किया तो थ्रू आउट द प्रोसीजर रो ही चलेगा। ऐसा नहीं है ये इस स्टेप में रो लगा लिए, इस स्टेप में कॉलम का लगा लिए। यही सेम चीज़ कॉलम में हो जाएगा। सी आई इंटरचेंज टू सी जे, चाहे सी आई चेंज टू सी आई चेंज टू के सी आई, चाहे सी आई चेंज टू सी आई प्लस माइनस के सी जे। तो ये 3 रो का हो गया, ये 3 कॉलम का हो गया और ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। अब आते हैं इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स के विषय में पढ़ेंगे। ये क्या है इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो if a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB equal to BA equal to I, AB equal to BA equal to I, then B is called inverse of A and A is called इन्वर्स ऑफ बी। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने कहा मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मेरी बात क्या है, कैसे हम इसको करेंगे। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि ऑर्डर एम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी भी वहाँ मौजूद है, किसका, ऑफ द सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर भी सेम हो, सच डैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए, ए बी और बी ए जो है किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर हो जाए, देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ बी। तो बी को ए का इन्वर्स कहेंगे और ए को बी का इन्वर्स करेंगे। ये कैसे होगा, अब आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 3 1 2, ए का वैल्यू क्या है 2 3 1 2, एंड बी इक्वल टू क्या है 2 -3 -1 एंड 2। एक ए हो गया
और एक बी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अच्छा बताओ ए बी में मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, तो ए कहो जी सर ए बी में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्यों होगा, ए बी 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो m इंटू एन ऑर्डर का ये हो, ये n इंटू एम ऑर्डर का हो, ठीक है। तो यह और यह सेम आना चाहिए, आएगा ना। और ए अब ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो रो और कॉलम इक्वल है, इसीलिए m इंटू एम नहीं कह के इसका ऑर्डर क्या लिख दिया, m ही लिखा, यानी n भी क्या है, m ही है। एन ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी m इक्वल टू n है, यानी m ऑर्डर का हो गया, वो भी m ऑर्डर का हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ये तो पूर्व में बता दिए थे। अब मल्टीप्लिकेशन हम कर दें, चलिए कर देते हैं। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्या मैंने ये साइन पढ़ाया था कि नहीं, ये इसी साइन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये साइन कैसे लगेगा, तो ये यहाँ पर रो और इसका कॉलम उठाते हैं। चलिए, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 से -1 में -3, तो प्लस माइनस डायरेक्ट -3 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इससे फिर इसमें, तो 2 से -3 में -6 और 3 से 2 में +6, एनी प्रॉब्लम। अब आइए, अब फिर रोज से कॉलम में 1 से 2 में करेंगे, तो 1 से 2 में करने पर क्या होगा, 1 से हम 2 में करेंगे तो 2 होगा, और 2 से -1 में तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 से -3 में -3 और 2 से 2 में कितना हो जाएगा, 4। अब हमारी बात को समझो, ये हम एक क्या होगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1, -6 और +6 कितना हो जाएगा, 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1 0 और 0 1, यानी जो मेरा ए बी हो गया, हमारी बात को समझो, जो मेरा ए बी हो गया, ए बी 1 0 0 1 के बराबर आया। अब हम बी ए करके देखते हैं जो मेरा बी ए कितना आता है। तो सपोज करो बी ए मैं कर दूं, यहाँ पर बी ए कर दूं, यानी मुझे b से a में मल्टीप्लाई करना है। तो b से a में मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे पहले b लिखना होगा, 2 -3 -1 और 2, और इससे मल्टीप्लाई करना है a में, 2 3 1 2। देखो क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, -3 से 1 में -3, 2 3 जा 6 -6, -2 I +2, और क्या होगा -2 +2, और क्या होगा -1 से -3 और +2 2 या 4। तो कुल मिलाकर के ये मान क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 0 0 1 1 0 0 1। और जो ये वैल्यू आया बी ए, तो ये भी किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। यह भी किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया। एक मैट्रिक्स 2/2 का ऑर्डर का है, तो उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो भी 2/2 का ही होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है और उसको छोड़ करके अदर एलिमेंट्स 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और इसको छोड़ करके अदर एलिमेंट्स 0 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स बाई 2/2 एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी का भी वैल्यू उतना ही आया, बी ए का भी वैल्यू उतना ही आया, और दोनों आई के बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, चूँकि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी जो है यहाँ पर ध्यान दो, तो चूँकि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी और बी ए किसके बराबर है, आई के बराबर है। सो हम क्या कह सकते हैं, बी इज द कॉल्ड इनवर्स ऑफ, बी इज द कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए।
बी को ए का इनवर्स कहेंगे, बी को ए का, और इसको कैसे लिखेंगे, बी इज द ए इनवर्स, इसको क्या कहेंगे, एंड ए इज द कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, ए को बी का इनवर्स कहेंगे, ए को किसका इनवर्स कहेंगे, एंड ए इज द कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, और ए को बी का इनवर्स कहेंगे, एंड इट इज ए इज द कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, और इसको बी इनवर्स लिखेंगे। तो बी का मतलब ए इनवर्स हो गया, ए का मतलब बी इनवर्स हो गया, तो इस एक दूसरे का ए इनवर्स होता है। तो कब इनवर्स होता है, अच्छा एक बात बताओ, इनवर्स जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, ये दिमाग में नोट रखो। तुमसे कोई पूछे सर क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा कि नहीं, तो थोड़ी सी हम बात आपको बताते हैं। अब A इक्वल टू यहाँ हो जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और B इक्वल टू हो जाए 1 2 3 4 5 6। अब ए भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ए भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका 3 × 1, इसमें इसका ऑर्डर 2 × 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2 है, इसका ऑर्डर 3 × 2 है। अब एक बात समझो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये 3 है और 3 है तो मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो मेरा ए बी आएगा, गुणनफल आएगा, वो 2/2 का हो जाएगा। और जब बी ए करेंगे तो बी ए 2/2 का नहीं होकर के 3/3 का हो जाएगा। तो अब बात समझो, तो ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर सेम नहीं आएगा, तो ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम नहीं आएगा तो हम क्या कह देंगे, ये सर इन्वर्स नहीं होगा। तो फाइनली ये बात जानिए कि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी हो सकता है जब हम ए देखेंगे, क्योंकि वो इन्वर्टिबल हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कौन मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। तो पॉज द वीडियो and please be noted down.